अस्सलाम वालेकुम साथियों। साथियों, बिहार चुनाव के रण का महासंग्राम अब खत्म हो चुका है और अब सबकी निगाहें एग्जिट पोल पर हैं। कौन बनेगा बिहार का किंग? क्या नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या तेजस्वी यादव का युवा जोश काम कर गया? कुछ ही देर में देश की सबसे बड़ी एजेंसियां इस इलेक्शन पर अपना एग्जिट पोल जारी करेंगी और कुछ एजेंसियों ने जारी कर दिया है। आइए देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों, यह चुनाव केवल सत्ता के लिए नहीं था, यह फैसला करेगा कि एनडीए की अनुभवी राजनीति सफल होती है या महागठबंधन का सामाजिक न्याय का नारा। इस 243 सीटों वाली विधानसभा में जीत के लिए जादुई आंकड़ा 122 है। आइए देखते हैं कि एग्जिट पोल की सुई किस तरफ घूम रही है। दोस्तों, हम आपको अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाएंगे, लेकिन याद रखें, एग्जिट पोल केवल रुझान बताते हैं। पिछली बार भी कई एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे। असली तस्वीर तो 13 नवंबर को मतगणना के दिन ही साफ होगी। दोस्तों, कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जिन्होंने अपना एग्जिट पोल जारी कर दिया है। इसमें है चाणक्य। चाणक्य ने एनडीए को 130 से 138 सीटें दी हैं, जबकि महागठबंधन को 100 से 108 सीटें और अन्य को 3 से 5 सीटें। दूसरा है दोस्तों पीपल्स पल्स। पीपल्स पल्स ने एनडीए को 133 से 159 सीटें दी हैं और महागठबंधन को 75 से 101 सीटें और अन्य को 2 से 13। तीसरा आता है दोस्तों पोल स्ट्रेट। इसने एनडीए को 133 से 148 सीटें और महागठबंधन को 87 से 102 सीटें और अन्य को 3 से 5 सीटें। दोस्तों, पीपल्स इनसाइट ने एनडीए को 133 से 148 सीटें दी हैं और महागठबंधन को 87 से 102 सीटें, जबकि अन्य को 3 से 8 सीटें। मैट्रिज ने एनडीए को 147 से 167 सीटें, महागठबंधन को 70 से 90 और अन्य को 0 सीटें दी हैं। और दोस्तों, जेबीसी ने एनडीए को 135 से 150 सीटें, महागठबंधन को 88 से 103, जबकि अन्य को 3 से 6 सीटें। दोस्तों, टाइम्स नाउ ने एनडीए को 143 सीटें, महागठबंधन को 95, जबकि अन्य को 5 सीटें की भविष्यवाणी की है। दोस्तों, पी मार्क ने एनडीए को 142 से 162 सीटें, महागठबंधन को 80 से 98 और अन्य को 3 से 8 सीटें। न्यूज़ 24 ने एनडीए को 152 सीटें, महागठबंधन को 84 सीटें और अन्य को 7 सीटें दी हैं। और दोस्तों, टाइएफ रिसर्च ने एनडीए को 145 से 163 सीटें, महागठबंधन को 76 से 95 और अन्य को 3 से 6 सीटें। पोल डायरी ने एनडीए को 184 से 209 सीटें, महागठबंधन को 32 से 49 और अन्य को 1 से 5 सीटें। दोस्तों, याद रखें कि ये सिर्फ एग्जिट पोल्स है, अभी असली रिजल्ट आना भी बाकी है। ये इन एजेंसियों ने भविष्यवाणी की है। दोस्तों, अब बात उस पार्टी की जिसने बिहार चुनाव में सबको चौंका दिया, एआईएमआईएम। एग्जिट पोल्स में इनकी सीटों का नंबर भले ही छोटा दिखे, लेकिन इनका राजनीतिक प्रभाव बहुत बड़ा है। एग्जिट पोल के अनुमान में लगभग 8 से 10 सीटें अन्य पार्टियों की हैं। अगर एमआईएम यह रेंज छूती है तो यह उनकी बढ़ती हुई सियासी ताकत का प्रमाण है। एआईएमआईएम की असली ताकत उसके वोट शेयर में दिखती है। एग्जिट पोल्स में अगर उनका कुल वोट प्रतिशत 2 से 4% के बीच रहता है तो यह बताता है कि उन्होंने पूरे बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह 4% वोट किसी भी गठबंधन के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। एआईएमआईएम का एक भी विधायक जीतना यह साबित करता है कि वे अब केवल वोट काटने नहीं बल्कि वोट हासिल करने आए हैं। दोस्तों, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिलों में एआईएमआईएम ने महागठबंधन की नींद उड़ा दी। एग्जिट पोल्स के अनुसार इन क्षेत्रों में महागठबंधन के वोट प्रतिशत में कमी आई है, जिसका सीधा फायदा एआईएमआईएम को मिला है। यह दिखाता है कि एआईएमआईएम अब बिहार की राजनीति का एक स्थायी और मजबूत खिलाड़ी बन चुकी है। दोस्तों, अगर एग्जिट पोल में कोई भी गठबंधन स्पष्ट बहुमत से दूर रहता है तो छोटे दलों जैसे एआईएमआईएम की भूमिका किंग मेकर की हो सकती है। अगर एआईएमआईएम 3 से 4 सीटें भी जीतती है तो वह दोनों गठबंधनों के लिए बातचीत का एक मजबूत केंद्र बन जाएगी। यह संख्या बल में भले छोटा हो, लेकिन राजनीतिक मात्रा में एक बड़ा साबित होगा। तो एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि यह चुनाव दोनों मुख्य गठबंधनों के लिए बहुत नज़दीकी रहा है, लेकिन एआईएमआईएम ने अपनी रणनीति से यह साबित कर दिया है कि वह बिहार की राजनीति की नई वास्तविकता है। उसे केवल वोटों के विभाजन के चश्मे से देखना बंद करना होगा।
आप इन एग्ज़िट पोल्स पर कितना भरोसा करते हैं? आपकी राय में कौन जीत रहा है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ और 13 नवंबर को सबसे तेज़ नतीजों के लिए विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।